दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर करनी सेना के कार्यकर्ता हमला कर देते हैं। पहले ये पता नहीं था कि करनी सेना के हैं, लेकिन करनी सेना के एक नेता आके आकर कहते हैं कि हाँ, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि वो लड़के करनी सेना से जुड़े हुए थे, हमने हमला करवाया। और उसके बाद आपने देखा कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में, रघुराज सिंह, वो तारीफ करते भी नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि पहले भी रामजीलाल सुमन पर हमला हो चुका है, उसके बाद भी आप देखिए दोबारा ये हमला हो जाता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी आफताब आलम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आफताब जी आपका। और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता आफताब आलम जी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व प्रत्याशी एमएलसी भी रह चुके हैं देवरिया कुशीनगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर चौक पर आफताब जी। धन्यवाद धन्यवाद। रामजीलाल सुमन को लेकर लगातार धमकियां दी जा रही थी। एक बार हमले की खबर भी आई, उनके घर पर हमला होता है, तस्वीरें आई। इन सब के बीच फिर से एक अटैक होता है, वो आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कहना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं, आपकी पार्टी भी सत्ता में है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ये आज के टाइम में सबसे निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। अच्छा। अभी इससे पहले महाराष्ट्र के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उनसे इन्होंने बयान दिलवा दिया औरंगजेब के ऊपर। बांटो और राज करो पर ये राजनीति करते हैं। पहले हिंदू मुसलमान करवाया उन्होंने लेने के लिए। फिर उसके बाद अभी रामलाल जी सुमन जी जो सांसद उनके दलित हैं, उनसे संसद में एक पर्ची लिख के अखिलेश यादव जी ने दे दिया कि ये बोल दो राणा सांगा जी की वजह से। अब आप राणा सांगा जी की कहानी अगर मालूम हो आपको, तो उन्होंने लड़ाई में अपने हाथ खो दिए, अपने पैर खो दिए, उनके हाथ कट गए, उनके पैर खो गए, कट गए, और बदन पे कितने घाव थे। तो ये अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर के नेता नहीं है, ये हवाई जहाज से टपके हैं। मुलायम सिंह यादव की वजह से वो आए राजनीति में, और आज जब से उन्होंने सत्ता संभाली है वो हर चुनाव हार रहे हैं। आप देख लीजिए, 2014 हारा उन्होंने, 2017 हारा उन्होंने, 2019 हारा उन्होंने, 2022 भी हारे, 2024 भी हारे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव एक पनौती की तरह से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक है साहब जी, सवाल ये नहीं था मेरा। सवाल तो ये था कि वो तो मुद्दा पुराना हुआ, पुराना भी नहीं मैं कहता हूँ। चलिए, आपका रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया उसको लेकर विवाद भी हो सकता है, आपत्तियां हो सकती हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, गिरफ्तारी रामजीलाल सुमन की कराइए। ये करनी सेना जो कर रही है, इसे लेकर आपकी पार्टी, आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, करनी सेना के जो लोग अभी वाकया हुआ रामलाल जी सुमन जी के ऊपर अभी जो हुआ था, तो हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद जो है पब्लिसिटी पाने के लिए अपने लोगों से करवा दिया। हमारे जो करनी सेना के जो भी हैं वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं। ये पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं रामलाल जी सुमन जो है। तो वो करनी सेना ने नहीं किया, वो रामजीलाल सुमन ने करवाया है अपने। ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रामलाल जी सुमन जो है पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। ये चूंकि अखिलेश यादव जी ने, अरे पहले आपका ये कहना है कि ये हुआ क्या, ये आपके हिसाब से घोर आपत्तिजनक नहीं है, निंदनीय नहीं है? और ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उत्पाती, उपद्रवी, गुंडे, क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला किया था? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि रामलाल जी सुमन जी जो हमारे महाराज सांगा जी के ऊपर कितना अपशब्द बोला है, माफी मांगेंगे पहले वो अखिलेश यादव जी उनके लिए? आप हमें बता दें, अगर किसी विशेष वर्ग को उत्तेजित करेंगे तो उसका तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया मिलेगी आपको। तो अगर आप सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे, सम्मान नहीं देंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। मैं ये सुन रहा हूँ, बीजेपी के नेता आफताब आलम जी कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। देखिए, ये प्रतिक्रिया है, क्रिया का प्रतिक्रिया। अगर उन्होंने हमारे रांगा सांगा जी को इतना अपशब्द बोल दिया, मैं वो वर्ड बोल भी नहीं सकता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं समाज के खिलाफ उन्होंने बोला, उसके लिए क्या अखिलेश यादव जी माफी मांगेंगे? आप उनसे पहले ये करिए। वो बिल्कुल मैं केवल ये पूछ रहा हूँ, किसी एक सांसद पर इस हमले को आफताब आलम जी कैसे देखते हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूँ।
आप कह रहे हैं क्रिया की ये प्रतिक्रिया, यानी यानी क्या का भारतीय जनता प्रतिक्रिया? पार्टी, एक मिनट सर, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता इस हमले को जायज ठहरा रहे हैं क्या? देखिए, हम भाजपा के नेता हैं और वो करनी सेना जो है भाजपा के तो है नहीं अभी कोई भी उस संगठन से जुड़े हुए। तो मेरा ये कहना है कि करनी सेना, अगर मान लीजिए उन्होंने राम जी लाल सुमन जी ने कुछ कहा है तो उसका प्रतिक्रिया किया है, तो ये क्रिया का प्रतिक्रिया उसका विरोध जताया है उन लोगों ने, मैं ये कहूंगा। आपको पता है उसके बाद हादसा होते होते बचा था, गाड़ियां टकरा गई आपस में, कोई बड़ा हादसा हो जाता, किसी की जान चली जाती, सरकार आपकी है और उसके बावजूद आप ऐसे, मैं तो खुलकर कह रहा हूं आपके साथ डिबेट में बैठकर कि वो उत्पाती हैं, वो उपद्रवी हैं, तो सांसद पर न केवल हमला करते हैं, चलती गाड़ियों पर अटैक करते हैं। एक्सीडेंट में उसी रास्ते से कई गाड़ियां गुजर रही थी, वो चपेट में आ जाती, और आप बीजेपी के नेता हैं सर, आप कानून व्यवस्था आपकी पार्टी की सरकार चल रही है उसके हाथ में, और आप कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया कह के छोड़ दें। उनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, आपको मालूम है, पता करिए। जी मालूम है, और फिर मालूम है मुझे। जमानत पे जो है छूट भी गए हैं वो लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आपने देखा होगा रामलाल जी सुमन जी का, कितना हंस रहे हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति हादसे में कहीं कुछ होता है तो वो गहरा शोक, उसको लगता है कि यहाँ गहरा शोक व्यक्त करता है, लेकिन वो तो हंस रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है। यानी वो मामले को और उकसा के बढ़ाना चाहते हैं, कल को जो है ये मामले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि वो जो कर रहे हैं वो तो विपक्ष में रहकर उकसाए, वो उनसे सवाल कर लूंगा, लेकिन जो लोग हैं, जिन लोगों ने हमला किया, सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में, उन लड़कों के बारे में क्या कहती है, उनको क्या मानती है? देखिए, मेरा कहना यह है कि ये लड़के जिन लोगों ने किया है, ये आक्रोश में आके किया है, और इसके लिए जो है अगर रामलाल जी सुमन संसद में नहीं बोलते तो ये नहीं होता। मानकर चलिए अभी आपसे मेरी बातचीत हो रही है, मेरे जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए तो ये मान लिया जाए, या फिर आपकी जुबान से निकल जाए तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसे ही लड़के भेजकर आपस में हम दोनों निपटेंगे? इस उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? मानकर चलिए आप मेरे खिलाफ एफआईआर करा, एक मिनट सर, आप मेरे खिलाफ एफआईआर कराइए, मुझे जेल भेजिए, मुझे जेल भेजिए ना। आप मैं ये बड़ा हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक उपद्रवी, एक गुंडे मवाली टाइप के लोग जो हमला कर रहे हैं एक सांसद पर, और उसको सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया क्या कह रहा हूं आफ्ताब जी, बड़ा उम्मीद नहीं है आपसे मुझे, ये आप बोल रहे हैं देखिए, सत्ता में। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बताया तो आपको, ये मामला जो है जानबूझ के मामले को तूल पकाया जा रहा है, इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई और है। इसकी कहानी रची गई है जिस अखिलेश यादव जी के द्वारा, जो चाहते हैं कि जनता जो है आपस में लड़े और बांटो और राज करो। इस पे उन्होंने एक एपिसोड लिख दिया है और उस एपिसोड में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो पिछड़ा तो समाज का हो, चाहे वो ठाकुर का हो, इसका मतलब चाहे तो वो अखिलेश अल्पसंख्यक समाज हो। अखिलेश यादव अव्वल साबित हुए, भारतीय जनता पार्टी उसी पर पार्टी पे आगे बढ़ गई, क्योंकि भाई उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उन्हें मालूम था ये होगा, ये बयान दिलवाऊंगा, उसके बाद उत्पात होगा, और आप उत्पात रोकने में नाकाम हो रहे हैं। लगातार रामजीलाल सुमन के घर पर पहले भी हमला हुआ, इस बार भी हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की पिच पर आकर खेल रही है, आपका मानना है? नहीं, वो देखिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। इससे पहले 22 में भी वो उन्होंने किया था प्रैक्टिकल, कहाँ सफल हुए हुए उनका। बस देखिए, मेरा कहना यह है, सबका साथ और सिर्फ यादवों का विकास। उनके यहाँ देख लीजिए, जब सत्ता में आते हैं तो सिर्फ यादवों का काम होता है। ओबीसी अच्छा। के अन्य बिरादरियां जो हैं 55% जो हैं, उसमें से सिर्फ 9% यादवों का काम होता है। अच्छा। और ये कहने से कोई पीडीए बना ले और मैं अपना नाम रख लूं अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव तो बन नहीं जाऊंगा। काम होने चाहिए, तो ऐसे ही वो पीडीए बना लिया, जमीन पे कुछ काम नहीं है। वो जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने पिताजी का नहीं हुआ, औरंगजेब से तुलना हम करते हैं अखिलेश यादव जी की। आप ये बताइए, उनके जीते जीते उनको हटा दिया उन्होंने, मुलायम सिंह यादव जी को, ये कहां से है? किसी परिवार में है? आप सम्मान करेंगे अपने पिताजी का तो आपको सम्मान जनता भी देगी। यही वजह है कि चुनाव 17 में हारे और 22 में हारे वो। देखिए आरोप तो, देखिए मायावती जी की सरकार थी तो कहा जाता था दलितों की सरकार है, जब आए अखिलेश यादव या फिर मुलायम सिंह यादव भी रहे तब कहा था यादवों की, अब तो ठाकुरों को कहा जा रहा है। देखिए मैं एक बात तो स्पष्ट आप मानेंगे,
और जो आरोप है उसको मैं जस्टिफाई नहीं और सर्टिफाइड नहीं कर रहा, वो आप जवाब देंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह का उत्पात रामजीलाल सुमन के घर के बाहर करनी सेना ने किया और अभी हाल में जो हमला किया, अगर ये कहीं और किसी और जगह होता तो नपाई तुलाई शुरू होकर बुलडोजर चल जाता, या फिर गिरफ्तारी का इतना बड़ा स्तर पर गिरफ्तारी हो रही होती कि करनी सेना कम से कम खड़ी नहीं हो पाती, दोबारा इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाती। आपको लगता नहीं है? देखिए, अच्छा ये बताइए, जब समाजवादी की सरकार थी तो यादवों का कितना उत्पात था, हर थाने में यादव से जमीन कब्जा करते थे। और अच्छा। हमारे यहाँ देखिए, अरे उनका खुला था, सरेआम था कि यादवों को छूट दे रखी थी समाजवादी पार्टी ने कि जमीन कब्जा करो। सबसे ज्यादा जो है उस समय जो है हत्याएं होती थी जमीन को लेके। आज के टाइम में आप बताइए हत्याएं कहाँ होती हैं? लोग डर के मारे भाग गए हैं योगी बाबा जी के बुलडोजर की वजह से। अरे सर, वाराणसी में हत्या तो हो मैं क्या चुकी कह है, रहा हूँ, अभी एक मुद्दे पे आ बच्चे रहा की हूँ, हत्या हो मैं चुकी है, मुद्दे पे पल्लवी वही आ रहा पटेल हूँ पहुंच कि रही है। करनी सेना की जो बात आप कर रहे हो, ठीक है, जी। तो ये सेना जो है ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी जो हैं या बहन मायावती जी, उनके महापुरुषों को अगर हम कुछ कह दें तो कितना बड़ा ये लोग हंगामा कर देते हैं। तो ये हमारे हंगामा कर, महापुरुष राणा सांगा जी को उन्होंने बिल्कुल। कह दिया, इनको हल्के आपको में ले रहे हैं। आपको प्रदर्शन, आंदोलन और ये हिंसक उग्र प्रदर्शन में अंतर आपको नहीं नजर आया, या आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है? हिंसक से जहां तक बात है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको देख रहे हैं, और जहां तक वही मामला तो है तो पूछ रहा हूँ, इन्होंने क्या तो देखा गया? यही योग्य, जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सर, 2017 से मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल आप एनकाउंटर करते हैं, कानून व्यवस्था स्थापित होती है, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, कानून व्यवस्था स्थापित हुई, लेकिन करनी सेना के कार्यकर्ता नेता सड़क पर उतरकर गालियां देते हैं, इनाम रखते हैं, और गिरफ्तारी के नाम पर मुझे बताइए कितने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके रखा गया, बुलडोजर चलाइए तो बताइए ना सर, यही तो पूछ रहा हूं मैं। देखिए, जहां तक मामला इतना गंभीर है, अभी तो करनी सेना वालों ने कहीं ऐसा तो उत्पाद ऐसा कुछ तो किया नहीं है। अरे भैया, धरना प्रदर्शन में कुछ आक्रोशित बच्चे होते हैं, उन्होंने टायर फेंक दिया। हम तो कह रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों को फेंकवाया है, रामलाल जी सुमन जी ने अपने बच्चों से कह के, और वो मामला को हाईलाइट करने के लिए, खुद को इंडिया लेवल का नेता बनने के लिए इन्होंने करवाया। तो मुझे रघुराज जहां सिंह, तक मेरे क्या, फिर मुझे लगता है रघुराज सिंह को जानकारी नहीं है, आप ही की पार्टी में है और उत्तर प्रदेश में सरकार में दर्जा राज्य मंत्री हैं, वो बड़े खुश हो रहे थे इस हमले से वो भी। अभी उनसे आपकी बात हुई है क्या? अरे आपने बयान नहीं सुना क्या? नहीं, अभी सुना, अपडेट नहीं हुआ है, क्या बयान है जरा आपसे जान लें। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, सब जगह यही होगा, और उन लड़कों की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने ये किया। देखिए, संगठन एक है करनी सेना, जो कोई महापुरुष अगर है उसके ऊपर विवाद, अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो लड़के आजकल के युवा हैं, आक्रोशित तो होंगे। और मेरा कहना यह है कि रामलाल जी सुमन जी जैसे मुस्कुरा रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमको तो लगता है कि उन्होंने अपने लड़कों को भेज के खुद करवा लिया। अच्छा, आपको लगता है पर्सनली, मतलब ये आप ऐसे अभी दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि करनी सेना ने किया है, क्योंकि करनी सेना के एक उपेंद्र राणा है जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ भी रही थी, ऐसा दावा किया जा रहा था, उन्होंने आगे आकर कहा है कि हाँ करनी सेना ने किया है। तो अगर किया है तो फिर करनी सेना ने किया है तो सही किया है, हमको तो लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष राणा सांगा जी के ऊपर अगर आपत्तिजनक बयान, अभी भी नहीं मान रहे हैं वो, अभी भी वो कह रहे हैं कि जो है हम पीछे नहीं उधर हटेंगे, कानून जो व्यवस्था, सांसद मुझे सही रामलाल जी बताऊं सुमन जी। आफ्ताब जी, या तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा, सच में क्या बीजेपी के नेता सत्ता में रहते हुए ये कह रहे हैं कि जो किया एक संगठन ने गुंडाई की, उसे उसे जस्टिफाई कर रहे हैं? आप जस्टिफाई कर रहे गुंडई हैं नहीं ये? की है, देखिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रामलाल जी सुमन जी गुंडई कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन नहीं, उग्र प्रदर्शन। अभी आपकी चलती हुई कार पर कोई भी अगर गलती से पत्थर भी गलती से भी लग जाता है तो आप सकपका जाते हैं, वहां टायर के टायर रखे गए, उसे प्रदर्शन नहीं कहते, उसे हमला कहते हैं। हमले और प्रदर्शन में अंतर होता है सर, आप भी आफ्ताब भाई आप जानते हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हो वो भी तब कह रहे हैं जब आप बीजेपी के नेता है। उत्तर प्रदेश में रामराज का जिक्र होता है, कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा ध्वस्त हो जाएगी क्या? देखिए, कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है। और अगर कोई व्यक्ति, हम कह दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर टिप्पणी दे रहे हैं, तो कल को क्या करेंगे ये लोग? पूरे इनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो है
धरना प्रदर्शन करने लगेंगे, बिल्कुल है नहीं है? करना चाहिए, तो वैसे करना ही चाहिए, कुछ लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उग्र जी, प्रदर्शन नहीं, धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन अगर वो भी करेंगे तो उसे गुंडा ही कहा जाएगा, लुच्चे ही कहा जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं, अंतर होता है ना सर। हम गांधी के देश में रहते हैं, प्रदर्शन और आंदोलन हमारा अधिकार है, संविधान में देता है, लेकिन गुंडाई करने का नहीं दे सकता ना। आप किसी की गाड़ी पर फेंक दें, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाए। मैं तो कह रहा रामजीलाल सुमन और करनी सेना का होगा, वहां से रास्ते से कई गाड़ियां गुजर रही थी, ये गाड़ी अगर किसी पे चढ़ जाती, फिर आप खुद सोचिए ना, ये गुंडागर्दी नहीं है, हमला हमला नहीं है तो क्या? इसे आप हमला नहीं मान रहे, आप इसे कह रहे हैं केवल प्रदर्शन ही। प्रदर्शन कैसे हो सकता है सर? सर पहले जो है रामलाल जी सुमन और अखिलेश यादव जी ये अपने आप को संभालें, वरना ये चाह रहे हैं कि वरना गुंडाई उत्तर चलती प्रदेश रहेगी। को जो है, उत्तर प्रदेश को खुद चाह रहे हैं ये लोग कि यहाँ जो है हम किसी दूसरे मोड़ पे ले जाएं। आप ये बता दीजिए जब 12-17 की इनकी सरकार थी तो कितने दंगे हुए थे, आप बता दीजिए। और सर जब से तभी तो भाजपा उत्तर की प्रदेश, सरकार बनी तभी एक तो भी उत्तर दंगा नहीं प्रदेश, हुआ। तभी तो उत्तर नहीं, देखिए ये तो मत कहिए, इसका भी दावा बताऊंगा, उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं इसीलिए तो बिल्कुल बदला। दंगा नहीं हुआ, आप उठा के देख लीजिए। सर बहराइच सर वाला आप क्या था? इसको मानिए, सर बहराइच वाला क्या था अभी? वो चलिए मान लीजिए छोट बहुत कम, वो उस समय में तो सिर्फ मुजफ्फरनगर याद है आपको, अखिलेश यादव जी सैफई में यार डांस मैं देख रहे किसी को थे, डिफेंड नहीं दंगा कर हो रहा रहा हूँ, था। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसीलिए समाजवादी पार्टी को हटाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लाई है। लेकिन ये बार बार ये कहा जाता दंगा नहीं हो, तो दंगे पर नहीं जा रहे हैं अभी हम। दंगा की तो लिस्ट बहुत लंबी है, कहे तो अभी मैं गूगल कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए मैं गूगल करता हूँ। अभी आप ही की सरकार के उत्तर प्रदेश के दंगों की लिस्ट निकल आएगी। ये नहीं कहना चाहिए, हम बात इस समय चल रही है करनी सेना को ये लेकर। विपक्षी वाले कोशिश करते हैं कराने के लिए, लेकिन जब बुलडोजर बाबा जी का आता है तो सब खत्म हो जाता है। बस यही तो सवाल है, करनी सेना पर चल नहीं पाता, करनी सेना के लड़के उत्पात काट रहे हैं, उन पर चल नहीं पाता। यही तो सवाल था मेरा, शुरुआत में ही सवाल यही था, अभी यही है, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल पा रहा है? सर देखिए अगर वो माफी मांग लें, रामलाल जी सुमन जी अखिलेश यादव जी, तो फिर हम कहेंगे वो माफी मांगे। तो पहले वो माफी मांग नहीं रहे, आज भी कह रहे हैं कि हम डटे हुए हैं। क्या मतलब है इसका? हम डरने वाले नहीं है। मतलब तो, रामलाल जी सुमन का ये बयान सुना आपने, हम हाँ डरने मैंने वाले सुना। नहीं है, क्या मतलब है? यानी वो खुद दंगा कराना चाह रहे हैं, विवाद मैं बढ़ाना चाह रहे हैं वो। आप अब ये बताइए कोई सांसद ऐसे कहेगा? तो तो वही भी तो कह लगातार रहा 3 हूँ बार का कि सांसद। अगर अगर आपको लगता है कि उनका ये बयान दंगा भड़काने वाला है, लोगों को उकसाने वाला है, तो पहली फुर्सत में उत्तर प्रदेश में रामराज की सरकार, संतों की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, पहली फुर्सत में गिरफ्तार कराइए रामजीलाल सुमन को, अखिलेश यादव गिरफ्तार कराइए। लेकिन ये दंगा, कार्रवाई ये होगी, स्थिति ऐसी, ये स्थिति कार्रवाई बन होगी कैसे उनके सकती ऊपर, है सर? कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी रामलाल जी सुमन जी के ऊपर। रुके तो तो बिल्कुल जरा वो। मैं तभी तो पूछा हूं, इन पर कब हमारी होगी पार्टी जो हमला कर रहे हैं? हमारी पार्टी एक जो है हम्म, जल्दीबाजी में नहीं रहती है। ये लोग जो है चाहते हैं तुरंत कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे जो है मामला जो है आक्रोशित हो जाए और जनता आपस में भिड़ जाए, ठाकुर और दलित आपस में भिड़ जाए। ये चाह रही है समाजवादी पार्टी। तब तक चाहे कितने हमले होते रहे। हमला अब वो देख रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है अपना, आप देखिए आने दीजिए, समय पता चलेगा। वही तो और मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस प्रशासन अगर अभी प्रज्वल जी, कहीं और, प्रज्वल जी कहीं और, आप रामलाल जी सुमन जी से भी तो एक इंटरव्यू लीजिए, वो कल बिल्कुल मुस्कुरा रहे मैं, थे। मैं, मैं बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप मेरा चैनल देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से यही पूछता हूँ, सवाल का जवाब तो दे, सबको देना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश के हालात, और मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमने 2017 से अब तक देखा सर, बिल्कुल भैया मैंने देखा है, और मैंने देखा है किस तरीके से किसी को बख्शा नहीं जाता है। लेकिन नहीं करनी बख्शा सेना से ऐसा क्या दुलार आ रहा है कि 2-2 बार वो हमला कर चुकी है, ना बुलडोजर चलता है, ना गिरफ्तारी का वो लेवल आता है, ये तमाम चीजें क्यों नहीं? वही तो सवाल कर रहा था। और एक सांसद के ऊपर हमला हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि वो माफी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। माफी नहीं मांग रहे तो गिरफ्तार करवाइए सांसद उनको भी। सांसद नहीं, ये बताइए प्रज्वल जी, मेरा कहना ये सांसद किसी के ऊपर कोई अब सब बोल देगा? सांसद है तो मर्यादा के अंदर अपना माननीय है तो रहना चाहिए ना उनको। अच्छा इसका मतलब एक आखिरी सवाल, आपका ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, इतना अपशब्द बिल्कुल सही बोला है कहा। संसद में। मानकर चलिए आफ्ताब जी, किसी जनता, किसी और को ये बात बहुत बुरी लग जाए, किसी समाज को, और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता मंत्री पर भी अगर ऐसे हमला होने लग जाए, इसे आप एग्री कर रहे हैं ना? क्योंकि आप ही ने भी कहा कि आहत हुए, उसके बाद उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया, तो क्या ये क्रिया की प्रतिक्रिया वाला फॉर्मूला वहां पर भी लागू होगा क्या? ये तो आप हरी झंडी दिखा रहे हैं ना कि आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है,
काम कर रही है और कार्रवाई इन पे रामलाल जी सुमन जी पे होगी। ये अपना जो सोच रहे हैं बड़े नेता बनने के लिए, हाँ सिर्फ एक बयान देके, ये गलत है। किसी विशेष व्यक्ति को शुभ नेता बनने के लिए आप अब सब बोल देंगे तो ये गलत हो गया ना। रामजीलाल प्रज्वल जी सुमन पर मेरा ये कठोर कह रहा कार्रवाई है होनी कि वो चाहिए। माफी करनी मांगे। सेना पर कब होगी? करनी सेना पे भी होगी नहीं, होगी ना? करनी सेना वाले कुछ ऐसा किए नहीं है जिनपे उनके ऊपर कार्रवाई होगी सर। सर उन्होंने चलती गाड़ियों पे हमला किया है, आप क्या कह रहे हैं आफ्ताब भाई? अरे वो कुछ बच्चे वो बता तो रहे हैं कि इन्होंने रामलाल जी सुमन जी बड़ा नेता बनना चाह रहे हैं दलित समाज वो के। कुछ बच्चे बहन सर, वो मायावती जी की उत्पाती जगह हैं। लेना चाह रहे मैं हैं। अपने चैनल अच्छा पर ये पूरी बताइए, बहन जिम्मेदारी के साथ बोल मायावती रहा जी, हूँ, वो बच्चे नहीं है, वो उत्पाती हैं, वो गुंडे हैं। सर मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं गुंडा बताता हूँ उन्हें। और अभी आप थोड़ी देर पर स्टार्टिंग में कह रहे थे रामजीलाल सुमन ने आप खुद कराया होगा, मीडिया के अब हैं वो सर, बच्चे हो हम गए। आपको तो कुछ सर कह नहीं सकते, पहले आप कुछ भी कह सकते अभी हैं। आप थोड़े कंफ्यूज हैं। अभी आप शुरुआत में आपने कहा था कि रामजीलाल सुमन ने खुद कराया है, अब आप कह रहे हैं वो बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो आप प्यार भी आ रहा है उन पर, और रामजीलाल सुमन ने करा लिया, मतलब कंफ्यूज है थोड़ा सा कि क्या है ये कंफ्यूज स्थिति? नहीं है। देखिए करनी सेना जो है हम्म, वो इनकी बयान के ऊपर आक्रोशित है। उन्होंने किया है तो सही किया है, मैं तो यही कहूंगा। चलिए आप, मैं मान सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विवाद में जिस तरह के हमले हो रहे हैं इसे स्वीकार करती है और कहती है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और और शायद कार्रवाई रामराज रामलाल की जी यही सुमन जी पे परिभाषा भी हो होगी। सकती है। रामराज की रामलाल परिभाषा जी यही सुमन जी होगी। पे भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और करनी सेना पे पूछा तो आपने कहा जो हुआ सही हुआ है ना? नहीं, देख जाए, पुलिस प्रशासन काम कर रही है सर। वहां पे टीम गई थी पुलिस प्रशासन की, आपने देखा होगा, तो काम कर रही है। तभी तो तो मैंने बिल्कुल तभी जो तो है, सवाल उठा कि काम किस तरीके से किया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आफ्ताब भाई। ठीक है, ओके। तो वाकई बयान बड़ा चौंकाने वाला था। स्पष्ट तो नहीं कर पा रहे थे, वो शायद सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे या ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति को खुद बीजेपी के नेता आफ्ताब आलम ने उतार ये दिया कि सत्ता में होने के बावजूद भी वो जानते हैं कि रामजीलाल सुमन ने जो किया कानूनी तौर पर उस पर शायद कार्रवाई ना करवा पाए, लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और सरकार के आशीर्वाद तल्ले ये करनी सेना जमकर उत्पात काट रही है? कि इशारा तो कुछ ऐसा ही आफ्ताब आलम ने कर दिया। नमस्कार।